हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पानीपत में मराठों की पराजय के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कारण थे जिससे कि मराठे पराजित हुए। पहला जो कारण है वह है प्रतिद्वंदी सेना नायक। इसमें सदाशिवराव वैसे तो महान और पराक्रमी सैनिक था, किंतु उसने जो युद्ध लड़े थे वे दक्षिण भारत में ही लड़े थे और वहाँ सफलताएं प्राप्त की, परंतु उत्तरी भारत में उसके लिए ये अजनबी था। उसे यहाँ के मामलों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं थी। दुर्भाग्यवश उसे उस युग के सर्वोच्च सेना नायक अब्दाली से सामना भी करना पड़ा। अब्दाली सदाशिव से कहीं अधिक अनुभवी और रणकुशल सेना नायक था। उसने भाव की भांति अपनी सेना के किसी एक भाग का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व नहीं किया, अपितु कुछ दूरी से पूर्ण शांति के साथ संपूर्ण युद्ध का निरीक्षण करता रहा और अंतिम दांव के लिए 10,000 सैनिकों का एक दस्ता सुरक्षित रख छोड़ा और उसी सुरक्षा दस्ते ने इस युद्ध का पासा पलट दिया। सेकंड पॉइंट हमारा है प्रतिद्वंदी नायक। आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा गया होगा कि प्रतिद्वंदी सेना नायक। सेना नायक कौन आपस में? सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली। अब प्रतिद्वंदी नायक अब्दाली के पास जहान खां, शाह पसंद खां, अताई खां, करीम खां, शाह वली खां, नजीब खां सेना नायक थे जो एक से एक बढ़कर थे। भाऊ के पास उनकी टक्कर का एक भी नायक नहीं था। मल्हार राव अब ये बूढ़ा हो गया था और नवयुवक जनकोजी सिंधिया तथा अन्य मराठा नायक विभिन्न अवसरों पर अब्दाली के हाथों परास्त हो गए थे और अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। इब्राहिम गारदी और उसके सैनिकों के प्रति भाव की विशेष कृपा से मराठा सेना नायकों में इतना गंभीर मतभेद पैदा हो गया कि वे अंतिम समय तक ठोस कदम नहीं उठा पाए। मल्हार राव होलकर पर तो यह आरोप भी लगाया गया कि वह पहले से ही नजीब खां और शाह पसंद खां से साठगांठ किए हुए था। तो यह कारण रहा मराठों की पराजय का। प्रतिद्वंदी नायक हमने जो पढ़ा अभी, इसके बाद थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रतिद्वंदी सेना। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर शो कर रखे हैं और इसी को आप देखें और समझें। तो तीसरा पॉइंट है हमारा प्रतिद्वंदी सेनाएं। मराठा सेना सामंतवादी संगठन से दूषित रोग से पीड़ित थी। आपस में लड़ने वाले तथा एक दूसरे से घृणा करने वाले सेना नायकों में नेतृत्व में मराठा सेना अपना अनुशासन खो चुकी थी। शिवाजी के समय में मराठा सेना एक राष्ट्रीय सेना थी अब, और उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी खत्म सा हो गया था। वह भाड़ेतों की सेना सी बन गई थी जिसे कुछ महीनों का वेतन भी नहीं चुकाया गया। सैनिक लोग लूटपाट करके धन प्राप्त करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। उनकी लूटपाट और अत्याचारों ने उत्तरी भारत में घृणा का उन्हें अपना पात्र बना दिया और स्थानीय जनता से उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। इसके विपरीत अब्दाली की जो सेना थी वह पूर्णतः अनुशासित थी और उसके नायकों में भी एकता थी। अफगान सेना का एक सर्वोच्च सेनापति था या सेना नायक था जिसके आदेशों पर सेना चलती थी। अवज्ञाकारी और अनुशासनहीन अफगान सैनिकों को सख्त सजा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैनिक शिविरों की स्थिति। अब देखेंगे हम क्या स्थिति थी। पानीपत में भाव का शिविर भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। आप इसकी इमेज करें कि किस तरह से होगा भीड़ भाड़ से भरा हुआ। क्या क्या था उसमें जो भीड़ भाड़ हो गई, ये देखें आप। इसमें क्या क्या थे? मराठा अधिकारियों की पत्नियां, उनकी रखेलें, नौकरानियों के अलावा दक्षिण भारत में तीर्थ स्थल पर या तीर्थ यात्रा पर आने वाले असंख्य नर नारी भी उसमें शामिल थे। मराठा शिविर में हजारों जानवरों की उपस्थिति थी और ये कठिनाई का कारण बनी। युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की संख्या कम थी। वे अब्दाली के 60,000 सैनिकों के मुकाबले में 45,000 सैनिक ही जुटा पाए। अफगानों के पास 10,000 द्वितीय श्रेणी के सैनिक थे जबकि मराठों के पास केवल 15,000 ही थे। ये थी हमारे मराठों के सैनिक शिविरों की स्थिति। मतलब कोई अनुशासन नहीं, भीड़ भाड़ जिसमें स्त्रियों की संख्या अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्यान्न व्यवस्था।
5वां पॉइंट हमारा खाद्यान्न व्यवस्था का है। खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त व्यवस्था मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। दक्षिण से कूच करने के समय से युद्ध के समय तक भाव को इस विषय पर निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ा। पानीपत में भाव को सर्वाधिक कठिनाई इस खाद्यान्न व्यवस्था की वजह से ही हुई। मराठा शिविर में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई और भूखे मरने की अपेक्षा युद्ध में वीरगति प्राप्त करना अधिक अच्छा मानकर भाव को अचानक आक्रमण करने का निर्णय लेना पड़ा। इसके विपरीत भारतीय मुसलमान नेताओं की सहायता से अब्दाली की सेना के पास कोई भी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रही। इतिहासकार यदुना सरकार ने लिखा है कि पानीपत के मैदान पर जिस मराठा सेना ने अफगान का सामना किया वह अधमरे देशी टट्टुओं पर भूख से पीड़ित कमर झुकाए सैनिकों का एक झुंड मात्र था। स्पष्ट हो रहा है कारण पराजय का। जिसको पेट भरकर खाना भी नहीं प्राप्त मिल रहा वह विजय की क्या सोचेगा। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि मेरी युद्ध में मरने ज़्यादा अच्छा होगा जबकि भूख से मरूंगा। भूख से तो मरना ही है, तो युद्ध में यदि वीरगति को प्राप्त होऊंगा तो शायद हो सकता है कि मुझे सदगति प्राप्त हो जाए। इसीलिए मराठा सैनिक जो लड़ रहे थे वह भूख से पीड़ित होकर लड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है तोपखाना। मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी। स्पष्ट है भारी वजन की तोपें। क्या होता है भारी वजन की तोपें होगी तो उन्हें इधर उधर घुमाना या बांधना भी मुश्किल हो रहा था। अब युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो इतिहासकार थे काशीराज, उन्होंने लिखा है कि उनके गोले अफगान सैनिकों के ऊपर से होते हुए लगभग 1 मील की दूरी पर पार्श्व भूमि पर गिरते थे। मतलब उन पर नहीं गिरते, आगे जाके गिरते थे। बारूद की कमी के कारण इन तोपों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पा रहा था। आमने सामने की लड़ाई के अवसर पर ये वजनदार तोपखाना निरर्थक था। मतलब उसको घुमा तो सकता ही नहीं था ना, तो क्या यूज है फिर उसका। इसके विपरीत अब्दाली का जो तोपखाना था वह हल्का व गतिशील था। मतलब जहां उसको ले जाना था आगे पीछे, और तो हल्का था तो और गतिशील था। उससे हल्की तोपों को ऊंट पर लदवा दिया और उन पर 400 तोपचियों ने मराठा सेना की कमर तोड़ दी। अब्दाली के साधारण तोपचियों की बंदूकें भी मराठों की बंदूकों से श्रेष्ठ थी। अफगान सैनिक आग्नेय अस्त्रों के संचालन में भी मराठों से अधिक निपुण थे। स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गंभीर भूलें। क्या क्या गंभीर भूलें खड़ी जो मराठों की पराजय का कारण बनी। देखिए पानीपत में मराठों की पराजय के लिए उनके द्वारा समय समय पर की गई गंभीर भूलें भी कम उत्तरदायी नहीं थी। कुंजपुरा की तरफ अभियान पर जाते समय भाव ने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए किसी महत्वपूर्ण सेनानायक को न रखकर गंभीर भूल की। पहला कारण गंभीर भूल में पहली भूल, क्योंकि अफगानों ने पीछे से आकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और भाव का दक्षिण से संपर्क तोड़ दिया। यमुना नदी की घाटों पर और पुलों की निगरानी के संबंध में भी भाव ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे अफगानों को यमुना पार करने में विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। भाव की योजना अब्दाली की नाकेबंदी करके उसे भूखे मारने की थी, लेकिन वो खुद ही इसमें फंस गया। इस पर भी उसने स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं करा और वह व्यर्थ ही समय नष्ट करता रहा और युद्ध के लिए उसने कोई ठोस योजना नहीं बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कूटनीतिक असफलता। पानीपत में मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी कूटनीतिक असफलता है। पेशवा बालाजी ने अपने स्वार्थ नीति के द्वारा उत्तरी भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों की सहानुभूति को खो दिया। उसके उत्तरी अभियानों का ध्येय बिना किसी भेदभाव के सभी से अधिक धन बटोरना था। राजपूत शासकों को आशा थी कि मुगलों से प्रतिरोध लेने मराठा उनकी सहायता करेंगे, परंतु मराठों ने उन पर मुगलों से भी अधिक जुल्म किए। परिणाम यह निकला कि मराठों के वे शत्रु बन गए और पानीपत के अवसर पर उन्होंने मराठों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। सूरजमल जाट ने शुरू में मराठों का साथ दिया था, परंतु मराठे उसे संतुष्ट नहीं कर सके और वह भी मराठा शिविर छोड़कर चला गया। अवध के शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में रखने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए। इसके विपरीत अब्दाली को नजीब खां जैसे व्यक्ति
की सेवा उपलब्ध हो गई, जिसने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रचार और इस्लाम की रक्षा की अपील की और उत्तरी भारत के सभी प्रमुख मुसलमानों को अपने झंडे के नीचे एकत्र करने में सफलता प्राप्त की। मराठों की पराजय का मूल कारण वस्तुतः भारतीय मुसलमानों को अब्दाली से मिलने से न रोक पाना और हिंदू शक्तियों का सहयोग प्राप्त न कर पाना था। अंतिम कारण सदाशिवराव भाऊ द्वारा अपना स्वयं को खो देना। पेशवा के पुत्र विश्वासराव के मरते ही सदाशिवराव भाऊ ने क्या है, अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वह बिना आगा पीछा सोचे शत्रु सेना पर घुसता चला गया और मारा गया। यदि भाव व्यक्तिगत भावनाओं पर काबू रखकर सेनापति के उत्तरदायित्व को निभा पाता तो मराठों का इतना विनाश नहीं होता। तो ये थी हमारे पानीपत में मराठों की पराजय के कारण। धन्यवाद।